Hello dear students, today I am going to continue a revision video and revision portion of the chapter 1 Organization of Commerce and Management Standard 12th Commerce. Under this particular revision sessions, we discuss and I give different type of the questions, statements, some of the questions that was from the board examination, board papers. We discuss different things. Today I am going to discuss one statement that is related to planning and organization, right, and another that is related to the some of the other functions, right. Later on we discuss that one. So first of all, planning is the brain of a business while organization is its physical structure. Explain the statement. So sometimes it happens that you know what is planning, you know what is organization, but sometimes you are not able to give the answer in a proper manner, right. और दूसरा भी इसमें हो सकता है, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग आर कंपेयर्ड टू विच पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाई. ये थोड़ा और सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये टोटली बुक में से आज ही हमने हमारे डिफरेंट सेशन में डिस्कस किया था, राइट. सो ये 2 मार्क में आ सकता है, 3 मार्क में भी इसकी आप तैयारी रखना. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट विल यू राइट हियर? सो प्लानिंग इज कंसिडर्ड, यही स्टेटमेंट को फिर से लिखना है. प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज एन ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी वाइल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज फिजिकल स्ट्रक्चर. क्यों? वाई? द रीजन इज देयर, फंक्शन ऑफ अ ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी इज टू टेक द इंटेलेक्चुअल डिसीजन. तो हमारा पर्टिकुलर जो भी ब्रेन का काम है ह्यूमन बॉडी में, वो इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेना है. मोस्टली ऑल द टाइम ब्रेन इज डूइंग टू टेक द डिसीजन, while the implementation or its implementation, that means whatever the intellectual decisions are taken by the brain, it should be put into practice. उसको हमें implementation में डालना पड़ेगा. तो its implementation is done by various organs of the body. So whenever the work is started, यानी अब हम उसको ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट करते हैं हमारे बिजनेस में, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखो जब इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो whatever the work और whatever the messages from that from brain, राइट, वो हमारे ऑर्गन ही उसको आगे बढ़ाएंगे, काम वही करेंगे. इन द सेम मैनर द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इन अ बिजनेस यूनिट इज टू टेक इंटेलेक्चुअल डिसीजंस. तो प्लानिंग का काम क्या है? ब्रेन जैसा है, दैट्स व्हाई इट इज कंपेयर्ड विद द ब्रेन ना. सो प्लानिंग का काम यही है कि बिजनेस में कोई भी यूनिट हो छोटा बड़ा, टू टेक द इंटेलेक्चुअल डिसीजंस एट द हाइएस्ट एंड टॉप लेवल. Whatever the decision taken at the highest or top level, the activities of business is divided among different sections. सो जो भी काम है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ है, कोई एक सेक्शन के लिए रिलेटेड नहीं है ना. वो सब काम अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया है. और वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ द और वेरियस टाइप ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द पीपल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर देयर, वो भी डिवाइड की गई हुई है डिफरेंट सेक्शंस में, राइट. और उसको ख़त्म करने के लिए यानी उसको फिनिश करने के लिए, काम फिनिश करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स है, राइट, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो कोई भी ऑब्जेक्टिव से वेल इन एडवांस डिसाइड होता है, उसको काम करने के लिए कई लोग होते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. सो ये एक पर्टिकुलर थिंग है कि वो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन, जो भी लिए है प्लानिंग के तौर पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, काम जिसको सौंपा गया है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड. यहाँ पर जिसको काम सौंपा गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, थोड़ी बहुत उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड और गिवन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. तो अलग अलग डिपार्टमेंट ने जो है उसमें ये काम हमने डेलीगेट किया है. यानी ब्रेन का काम था, यहाँ प्लानिंग का काम था डिसीजन लेना, उन्होंने किसी और को दिया. जैसे ब्रेन ने हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को दिया, वैसे ही प्लानिंग ने वो काम दूसरे अलग अलग मैनेजमेंट फंक्शन को दिया, और दे विल कंप्लीट द वर्क. So therefore it is said that planning is the brain of a business while organization is its physical structure. So it is the simple type of the explanation related to our question. Another one that I want to discuss, that is related to the direction. Here it is. Other management functions are worthless without direction. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. ये भी 2 मार्क के लिए. तो दूसरे जो मैनेजमेंट फंक्शंस है, राइट, वो वर्थलेस है, उसका कुछ काम नहीं है डायरेक्शन के बिना, ऐसा हम बोल सकते हैं. ऑल द फंक्शंस आर डिपेंड ऑन ईच अदर, बट जो भी फंक्शन है वो डायरेक्शन के हिसाब से ही चलते हैं. लेट्स सी हाउ द पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन इज हियर. इन अ बिजनेस यूनिट, स्मॉल और बिग, ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड वेल इन एडवांस. social, economical, whatever the different objectives are there, it is decided well in advance. An ideal organizational structure is formed. It is depend upon the
big, small, right, medium term type of the organization, medium organization, that is depend. ये ऐसे कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कीप इन माइंड कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, राइट. जो स्ट्रक्चर बिजनेस का है उसके हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड होता है. इट इज फॉर्म, इट इज प्रिपेयर्ड. सो प्लानिंग इज अंडरटेकन, raw material, machineries, etc. are purchased and staff is appointed. So when the business unit start up, first of all you have to decide objectives. उसके बाद एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करो. सी स्ट्रक्चर इज देयर एवरीवेयर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज देयर. लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, नाउअडेज मैट्रिक्स. तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको मालूम है, वो फॉर्म किए जाते हैं एज पर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. तो आइडियल इसी वजह से. उसके बाद प्लान करो, प्लानिंग अंडरटेक करो. Then raw materials are purchased, machineries are purchased, or it is available. We have to utilize that one. And lastly, for all this, staff is appointed. So ये सब काम करने के लिए some of the experts are also there who provide the different of the information always. So all these efforts become useless if the supervisors fail to provide proper direction to the employees. ये सब है हमारे पास, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, प्लानिंग किया हुआ है, रॉ मटेरियल, मशीनरी है, स्टाफ भी है ना, लेकिन ये सब कुछ, ये सब एफर्ट जीरो लेवल हो जाएगी, जीरो एफर्ट्स होगी, यूजलेस होगी अगर सुपरवाइजर्स फेल हो जाएंगे उनको प्रॉपर टाइम पर डिसीजंस लेने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए. डिसीजन क्या लेना है? टू गिव द प्रॉपर डायरेक्शन. कहाँ कैसे उसको आगे ले जाना है, उसका डायरेक्शन उनको ही देना है. ये सुपरवाइजर ही काम करेंगे क्योंकि लोअर लेवल पर वही काम करते हैं, राइट. वही ये पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट है लोअर लेवल का, जो भी हम बॉटम लेवल उसको बोलते हैं, वहाँ पर वो काम निकलवाएंगे ऑन द डिफरेंट फेज, ऑन द वेज ऑफ द पर्टिकुलर पॉजिटिव, राइट. सो याद रखो पॉजिटिव वे से सब कुछ होगा. नेक्स्ट वन अंडर दिस पॉइंट, डायरेक्शन इज द फंक्शन विच मोटिवेट्स द वर्कर्स, प्रोवाइड्स लीडरशिप, गिव्स नेसेसरी एंड यूजफुल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. तो जब भी डायरेक्शन आता है, राइट, उसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई है, आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है. कई बार हम उसको इग्नोर करते हैं एज अ लोअर लेवल, लेकिन डू नॉट इग्नोर दैट वन बिकॉज दे आर द लीडर्स, दे आर द सुपरवाइजर्स, राइट. दे आर हियर फॉर मोटिवेशन, टू गिव द मोटिवेशन टू यू. व्हाई दे आर हियर? टू मोटिवेट यू, राइट. वो लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, आपको काम की इन्फॉर्मेशन देंगे, नेसेसरी एंड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी यूजफुल, वो दूसरों को भी काम आएगी. They will also provide the instructions to you. Then by default it will help you or help to achieve the business objectives. हमारा ऑब्जेक्टिव्स बहुत है, प्रॉफिट ही अकेला नहीं है, तो सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीके से मोटिवेशन चाहिए. So therefore we can say or it said that or it is said that कि other management functions like planning, organizing etc. are worthless without direction. तो कई चीज़ें हैं, राइट. स्ट्रक्चर बनाया, प्लानिंग भी किया है, राइट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है, तो रॉ मटेरियल मिल गया, मशीनरीज है, राइट. तो एवरीथिंग इज हियर. सो व्हाई द पर्टिकुलर बिजनेस इज नॉट सक्सेसफुल? बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर वर्क इज हैंडल्ड बट द प्रॉपर डायरेक्शन इज नॉट गिवन. दैट इज द रीजन. तीसरा एक देख लेते हैं. हियर इट इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन द मॉडर्न टाइम. एक्सप्लेन इट. पूरा बुक से ही लिया गया हुआ है और आपको उसको कन्वर्ट करके लिखना है 2 मार्क्स में. सी कंट्रोलिंग पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है 101%. इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि समटाइम इट हैपन्स कि इट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव कॉन्सेप्ट, बट अभी के लिए वो नेगेटिविटी नहीं रही है. नाउअडेज कंट्रोलिंग इज पॉजिटिव. सी हाउ. Positive approach of control aims at making an effective use of all the available resources for the achievement of business objectives. So we have to utilize the different type of the resources. See, it is available, but optimum utilization of resources are required, or it is in the sense that you have to utilize all the resources in a proper way, right? In optimum way. तो sometimes it happens कि controlling ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव अप्रोच के हिसाब से कि इफेक्टिव यूज़ हो. कोई भी चीज़ का टाइम टू टाइम उसका यूज़ होना ज़रूरी है. यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज फॉर द गोल्स अचीवमेंट. ऑल्सो द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़. कोई एक वर्क, कोई एक एक्टिविटी उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंट्रोलिंग नहीं है. डू नॉट डू लाइक दिस, दैट इज़ द वन टाइप ऑफ द वे कि ये मत करो, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. उसका मतलब ये नहीं. डू नॉट का मतलब ये आ जाता है, डू नॉट वर्ड आया दैट मीन्स कि हमको कोई ऑर्डर दे रहा है, हमको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमको नेगेटिविटी की और ले जा रहा है. नो. whenever the information is there, right, simple type of the
orders are there, sometimes it is good for the particular lower level. So function of controlling is not to restrict the activities but to direct them in the right direction. सो जब भी कंट्रोलिंग आएगा फंक्शन चालू होगा, कंट्रोलिंग का लास्ट फंक्शन है आपको मालूम है, राइट, उसके सिवा शायद कुछ नहीं होगा, वो एक चेकिंग के लिए है, वो एक पर्टिकुलर थिंग है जो एक्टिविटीज़ प्रॉपर वे पर जा रही है नहीं, कन्फर्मिटी विद द प्लानिंग और नॉन, ये सब के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं ना. सो एक्टिविटीज जब होती है तो इट इज़ फॉर द डायरेक्शन, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वर्क, इट इज़ द डायरेक्शन टू द वर्क इन द राइट प्लेस, राइट. सो वी कैन से टू डायरेक्ट देम इन द राइट position or in the right direction if the activities are done as per planning, right? So sometimes it is not done as per planning, so you have to direct that. So controlling uske liye. So the function of controlling is to see that mistakes made in the past are not repeated in the future. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखो. एक बार आपने जो गलती कर दी फिर से वही गलती रिपीटेड ना हो, यही काम कंट्रोलिंग का रहता है. तो मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज दिस. सो कंट्रोलिंग इसीलिए है, इसको हम पॉजिटिव वे से देखते हैं. थस वी कैन से इट्स अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट. याद रखो. सेपरेट चैप्टर में भी इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी एक बार देखना जरूरी है. तो आज हमने डिस्कस किया 3 स्टेटमेंट दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग. ऐसे कोऑर्डिनेशन में भी 1-2 अलग अलग क्वेश्चंस निकलते हैं. नेक्स्ट सेशन में उसकी भी डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू.